हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दो से अधिक बिंदु आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं ये बताऊंगा। तो दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा पहले मैंने आपको दो बिंदु आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताया था। आज हम मान लेते हैं अपने पास तीन आवेश होते हैं या चार आवेश होते हैं, तो हम यहाँ तीन आवेशों का निकाय एक लेंगे, फिर उसको जनरलाइज कर देंगे कई बिंदु आवेशों के लिए। तो मान लेते हैं कि अपने पास ये तीन आवेशों का निकाय होता है। यहाँ बिंदु आवेश है Q1, ये बिंदु आवेश Q2 और ये बिंदु आवेश Q3। ये A, B और ये C। तो ये जो भुजा है इसमें AB, इसको मान लेते हैं भाई ये R1, 2, BC R2, 3 और CA R3, 1। तीनों भुजाएं AB, BC और CA। तो ये इन आवेशों के बीच की दूरी है जो। तो यहाँ पर हम देखें तो आवेशों के तीन पेयर बनते हैं, Q1, Q2, Q2, Q3 और Q3, Q1। तो बिंदु आवेश Q1 व Q2 की स्थितिज ऊर्जा U1 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R1 2। बिंदु आवेश Q2 व Q3 की स्थितिज ऊर्जा U2 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 Q3 अपॉन R2 3। बिंदु आवेश Q3 व Q1 की स्थितिज ऊर्जा U3 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 Q1 अपॉन R3 1। तीनों निकाय की अलग अलग स्थितिज ऊर्जा दो प्रत्येक पेयर की, और अब इसको जोड़ दें तो इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। कुल स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। तो इन तीनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 Q1 अपॉन R31। अब यहाँ पर हमने इसको तीनों आवेशों के निकाय की इससे ऊर्जा का ये फॉर्मूला दिया। अब इसमें अगर कोई आवेश ऋणात्मक होता है तो चिन्ह सहित आपको लिखना है जो इसके अंदर, तो अगर कोई ऋण आवेश होगा तो उसके कारण यहाँ पर ऋण चिन्ह भी इसमें लग जाएगा। तो ऐसे हम n आवेशों के कारण लें, n बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1/2 सिग्मा I इक्वल टू 1 to I इक्वल टू n और J इक्वल टू 1 to J इक्वल टू n। लेकिन यह कंडीशन ये रहेगी कि I इज नॉट इक्वल टू J, और ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI QJ अपॉन RIJ। अब हमने यहाँ पर I का मान 1 लेंगे तो J का मान इसमें 1 के बराबर नहीं होगा, J का मान 1 से अलग होगा इसमें, इसलिए यहाँ पर कंडीशन लगाइए I इज नॉट इक्वल टू J। तो ये यहाँ पर 1/2 टर्म इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसमें पेयर जो आवेश युग्म हैं उनको दोहराया जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है Q1 Q2, तो मान लो कि कोई स्टूडेंट इसको ऐसे काउंट करने के साथ साथ इसको इस तरीके से भी काउंट कर सकता है, तो वो इसमें पेयर है, इसमें लिखेगा Q1 Q3 फिर Q3 Q2 फिर Q2 Q1, तो यानी कि एक ही पेयर को 2 बार लिखा जा रहा है जबकि ये पेयर एक बार ही लिखा जाना चाहिए। इसलिए इसके जो एक्सप्रेशन होता है उसमें 1/2 का गुणा कर दिया जाता है। उपरोक्त सूत्र में 1/2 का गुणा करने का यह कारण है कि एक ही आवेश युग्म को दोहराया जा सकता है। तो दोहराए जाने का मतलब क्या हो गया, जैसे हम QI QJ तो QJ QI ऐसे रिपीट कर सकते हैं। अगर रिपीट नहीं किया जाए तो उसमें 1/2 के गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने इसको रिपीट कर दिया, आवेश युग्मों को रिपीट कर दिया, तो फिर यहाँ 1/2 का गुणा किया जाना आवश्यक है, क्योंकि एक पेयर एक बार ही काउंट किया जाना है।
तो ये है 2 से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा।